हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग ईवे बिल में कुछ मिस्टेक हो गई जिसके कारण गाड़ी को सीज कर लिया गया और उस पे पेनल्टी लगा दिया गया हिंदुस्तान हर्बल कॉस्मेटिक के ऊपर। हिंदुस्तान हर्बल कॉस्मेटिक ने इसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शेखर बी सराफ ने जो जजमेंट दिया है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है, पेटिशनर जो है वो कॉस्मेटिक आइटम्स का सेलर है और वह अपने माल को सप्लाई कर रहा था श्री साईं इन्फोटेक झारखंड में। और उसके बकायदा ई इनवॉइस, जो टैक्स इनवॉइस है उसका, बिल्टी और ई वे बिल 23 मई 2018 का बना करके गुड्स को ट्रांजिट के लिए भेज दिया, सप्लाई के लिए भेज दिया। और इन ट्रांजिट क्या होता है कि गाड़ी को पकड़ा जाता है। गाड़ी को जो पकड़ा जाता है वो क्या होता है, 23 मई 2018 को सुबह रात को 10:40 पर जो गाड़ी का नंबर है, अपनी जो पेटिशनर जो गाड़ी भेजता है वो व्हीकल नंबर भेजता है DL1AA5332। यहीं पे देखिए, यहाँ पे गलती क्या हुई कि जो गाड़ी नंबर DL1AA5332 था, वो क्लेरिकल मिस्टेक से जब ईवे बिल बना रहा था तो ईवे बिल बनाते समय पार्ट बी में जो व्हीकल नंबर देते हैं वहां इनकरेक्ट टाइप हो गया और वो हो गया था DL1 कैपिटल डबल ए 3552। यानी कि 5332 की जगह पे 3552 हो गया था टाइप, बाकी सब चीज ओके था। अब इसके आधार पे यहाँ पे इनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाता है, जबकि बाकी कोई एलिगेशन इस पार्टी के ऊपर नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यही थी कि 5332 के जगह 5332 के जगह पे 3552 यानी 3552 क्लेरिकल मिस्टेक हो गया। अब ये जो काउंसिल ने जब इसको देखा, पिटिशनर जो सबमिट किया अपना, उसका कहना हुआ कि ये टाइपिकल एरर है और ये सिमिलर मिस्टेक यूपी में एक ऑर्डर पीछे भी हुआ है। वो था वरुण बिवरेज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एंड एक अदर था सत्यम शिवम पेपर प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे आया हुआ है। दोनों केस को दिखाया गया, लेकिन इस दोनों केस में एक चीज अलग था। अलग क्या था? जो वरुण बिवरेज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का था, उसमें क्या था, स्टॉक ट्रांसफर था। आगे देखिएगा लिखा हुआ, मेसर्स वरुण बिवरेज लिमिटेड जो था उस पे स्टॉक ट्रांसफर हो रहा था और स्टॉक ट्रांसफर हो रहा था जिसके कारण टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को चैलेंज किया गया जब वहां पे, तो वहां पे भी ये कहा गया कि जब ईवे बिल में जो मिस्टेक्स थी और जिस समय गाड़ी को डिटेन किया गया उसमें ईवे बिल जो था वो एक्सपायर्ड कर गया था। अब नियम क्या है ये देखिए। नियम जो है कि यहाँ पे 3 डिजिट जो गाड़ी का था नंबर, वो 3 डिजिट से इस केस में 3 डिजिट गलत था। जबकि परमिटेड है, गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है, गवर्नमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर 2 डिजिट तक आपका व्हीकल नंबर में कुछ गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में 3 डिजिट का गलती हो रही, क्योंकि लास्ट वाला 2 सिर्फ मिल रहा था, आगे का 3 डिजिट गलत था। तो यहाँ पे जो जजमेंट को देखा गया, जब वरुण बिवरेज के जजमेंट को एग्जाम्पल में लिया गया था, तो वरुण बिवरेज के केस में क्या था, गाड़ी का नंबर था HR736755, बट इसमें गाड़ी का नंबर लिख गया था UP13T6755। यहाँ पे ये गलती हुई थी। और सर्कुलर नंबर 41/15/2018
एंड सर्कुलर नंबर 49/23/2018 को भी अगर आप देखिएगा तो ह्यूमन एरर के बारे में, व्हीकल्स के बारे में ये सारा कुछ सर्कुलर 41 और 49 में ये सारे डिस्कस किए हुए हैं कि गाड़ी को कैसे आप सीजर करिएगा, क्या प्रोसीजर है, वो सारे इस सर्कुलर्स में लिखे हुए हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस मिस्टेक को देखते हुए यहाँ पे यूपी में कोर्ट ने जजमेंट दिया था पॉजिटिव में। उसके बाद आप देखिएगा जो यहाँ पे मतलब HR736755 था, उसको यहाँ पे कर दिया था यूपी 13T। यहाँ पे ये देखिए आगे का 4 डिजिट गलत हो गया था, मतलब यहाँ स्टेट भी चेंज हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके बाद जो ये स्टेट के बाद जो डिजिट होता है वो डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, वो सारे के सारे गलत थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा जजमेंट, वहां पे भी यही चीज होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेसर सत्यम शिवम पेपर्स के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो भी सेक्शन 129 को देखते हुए दिया था। तो फिलहाल इस केस में जस्टिस ने कहा कि जो सेक्शन 129 है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, पहले में हम लोग यहाँ पे ये देखिए, जस्टिस ने क्लियर लिखा है कि आई एम ऑफ द व्यू दैट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 ऑफ द एक्ट इज विदाउट जुरिडिक्शन एंड इलीगल इन लॉ। जस्टिस ने सेक्शन 129 को ही इलीगल करार कर दिया, और उसका आधार उन्होंने यही दिया कि भैया जिस तरह से वरुण बिवरेज लिमिटेड में टाइपिकल मिस्टेक था वे बिल में, और 4 लेटर का था HR73, और इसके यहाँ पे HR73 को HR73 था जिसको यहाँ पे वरुण बिवरेज में UP13 कर दिया गया था। तो टोटल 4 डिजिट का था, जबकि इस वाले में, इस केस में क्या हो रहा है, इस कॉस्मेटिक के केस में क्या हो रहा है कि प्रेजेंट केस में 5332 के जगह पे 3552 लिखा जा चुका है ईवे बिल में, जो कि टाइप में मिस्टेक्स है। और यहाँ पे देखिए वहां 4 डिजिट था, यहाँ पे मात्र 3 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मात्र 3 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है 533, यहाँ पे आ रहा है 355, लास्ट डिजिट दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे 3 डिजिट का है, जबकि सर्कुलर जो है वो 2 डिजिट तक अलाउ करता है। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि जस्टिस शेखर बी सराफ का जुडिशरी ने क्या किया, इस क्वेस्ट कर दिया गया इस अपील को, और राहत दे दिया गया कॉस्मेटिक कंपनी को। तो मतलब कि अगर आपका छोटा मोटा कहीं पे टाइपिकल एरर है तो उसे गवर्नमेंट को, मतलब अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को इग्नोर करना चाहिए, बट नहीं कर पाते हैं। तो ये जजमेंट खास करके स्टेट के लिए, यूपी स्टेट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें डिस्कस किया गया है, लैंडमार्क जजमेंट है वहाँ पे। तो आप इस जजमेंट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे फेसबुक पे भी अपलोडेड है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस जजमेंट को। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि एज पर सर्कुलर 2 डिजिट तक है, बट अगर इस केस में 3 डिजिट भी है और यहाँ पे मतलब इंटेंशन नहीं है, डिजिट जो है आगे पीछे टाइपिकल एरर हो गया है, तो इस आधार पे यहाँ पे इस पिटीशन को जो हिंदुस्तान हर्बल कॉस्मेटिक था उसके पक्ष में जजमेंट दिया गया। थैंक यू, बाय बाय।